आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मुर्गी पालन का प्रशिक्षण का आयोजन मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया जी द्वारा नागरिकों के कल्याण हेतु 04 दिवसीय मुर्गी पालन का प्रशिक्षण का शुभारंभ समारोह श्री रविशंकर कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी, 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया जी के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में वाहिनी के समवायक क्षेत्रों गया, औरंगाबाद एवं लखीसराय जिलों से कुल 21 बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस मौके पर महोदय ने बताया कि सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल सीमा व भारत भूटान सीमा के ड्यूटी के साथ साथ कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा एवं नक्सल विरोधी अभियान जैसे ड्यूटी में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसके साथ नागरिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार के कई कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन भी कर रही है, जिससे कई स्थानीय नागरिक एवं युवक युवतियां काफी लाभान्वित हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे मशरूम की खेती का प्रशिक्षण, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिपेयरिंग, बकरी पालन का प्रशिक्षण, वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण, मोटर ड्राइविंग का प्रशिक्षण, 3 लेयर एग्रीकल्चर प्रशिक्षण, बकरी पालन का प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन कोर्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स का संचालन किया गया है। नक्सल प्रभावित इलाके में जरूरतमंद लोगों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिससे कि वे आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में सहभागी बने आए। इस कार्यक्रम के दौरान 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया बिहार के श्री अवनीश यादव, उप कमांडेंट श्री अजय कुमार वाजपेयी, उप कमांडेंट डॉक्टर अशोक कुमार, वैज्ञानिक प्रसार शिक्षा कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया जी बिहार डॉक्टर अनिल रवि कुमार, वैज्ञानिक पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया जी एवं अन्य बलकर्मी उपस्थित रहे। एक संसाधित व्यक्ति, एक स्किलफुल व्यक्ति बिना किसी औजार के, बिना किसी हथियार के, किसी एक वृक्ष के नीचे भी अगर बैठ जाता है तो वो वहां पर पैसों की बरसात हो जाती है और उसके जीवन यापन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। तो इसी क्रम में मैं आपको सबसे पहले अवगत करा दूं इसकी महत्ता। हमने इससे पहले कई वर्षों में मशरूम उत्पादन की खेती का प्रशिक्षण दिया है, मोटरसाइकिल एवं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के रिपेयर का प्रशिक्षण दिया है, मोटरसाइकिल के ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया है, 3 लेयर एग्रीकल्चर का प्रशिक्षण दिया है, ब्यूटिशियन कोर्स का चलाया हुआ है, मकानों में विद्युतीकरण कैसे किया जाता है इसका प्रशिक्षण दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत महिलाओं को कैसे फोर्सेस में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होना है, कैसे वो हो सकते हैं, इसके बारे में भी उनको हम लोगों ने जागरूक किया है। और आपको विश्वास होगा कि इससे पहले जो भी प्रशिक्षण दिए गए हैं उनका जब फीडबैक लिया गया है तो वो आज कहीं न कहीं सही तरीके से भली प्रकार से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ये जो प्रशिक्षण चल रहा है, इस प्रशिक्षण जो कि 23 जून 2025 से 26 जून 2025 तक 4 दिवसीय प्रशिक्षण है, इस प्रशिक्षण को अच्छी तरीके से पूरे मनोयोग से आप सभी इसको अटेंड करें और संसाधित मानव के रूप में बाहर निकले, स्किलफुल होकर के बाहर निकले। इसी क्रम में मैं श्री अनिल रवि कुमार, वैज्ञानिक पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया जी बिहार से आग्रह करूंगा कि वे प्रशिक्षणार्थियों के मार्गदर्शन के लिए 2 शब्द कहने की कृपा करें। साथ ही साथ जो आम पब्लिक है उसके साथ भाईचारा डेवलप करना, ये हमारा जो है मोटो है। इसी क्रम में हमारी जो ड्यूटी है एंटी नक्सल ऑपरेशन में गया में है, जहाँ पर कि हम लोग जो है गया, औरंगाबाद और लखीसराय जिले में हमारी जो है COP ऑपरेटिव बेस जो है वहाँ पर जो है प्रतिस्थापित किया गया है। उसके माध्यम से लोग जो है नक्सलियों को पकड़ने में, उनको की धारा में जोड़ने का काम करते हैं। अभी आप लोगों ने इसी महीने देखा होगा कि 2-3 जो मोस्ट वांटेड नक्सल हैं उनको जो है मुख्य धारा में जोड़ने में जो है SSB ने अपनी अहम भूमिका निभाई। कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो गया जिले से एक नक्सली है जो कि कचनार से बिलोंग करता है, विलेज सिंह होता,
उसको भी हमने जो है मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया और आज के वीडियो में जो है उन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद जो है वो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तैयार है। इससे पहले भी हमने जो है लखीसराय जिले में जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनको भी पता होगा कि रावलपुरा जो है उसको भी हमने जो है सरेंडर करवाने में अपनी भूमिका अदा की। तो एसएसपी का मकसद ये है कि हम लोग जो नक्सल हैं, जो कहीं कहीं जो है बेरोजगारी की वजह से या कहीं कहीं जो है अशिक्षा की वजह से किसी समय में जिस समय जो है बेरोजगारी चरम पर थी और शिक्षा चरम पर थी, उस समय उन्होंने जो है हथियार उठाया और उन्होंने जो है एक खास वर्ग के खिलाफ उन्होंने जो है एक जो बगावत की। तो हम चाहते हैं कि अब जो है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप लोगों ने देखा होगा कि नक्सली की घटना जो है अब बिल्कुल ही नगण्य हो गई है, गिने चुने नक्सल बचे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि उन सभी को मुख्य धारा में लाना, साथ ही साथ जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं, दुर्गमी क्षेत्र हैं, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पर कि रोजगार की संभावना कम है, जहाँ पर कि कल कारखाने या लोगों के पास जो है सुविधाएं बहुत कम है, उस जगह वहाँ के लोगों को जो है मुख्य धारा में जोड़ना और उस मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग जो है इस प्रकार के प्रशिक्षण जो है आम नागरिकों के लिए, जो हमारे युवा वर्ग है, जो कि हमारा युवा शक्ति है, उसके लिए हम लोग जो है इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक साल जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी क्रम में एसएसबी ने कई सारे जो है रोजगार उन्मूलक जो प्रशिक्षण है, जिसमें हमने बकरी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम की खेती, महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन कोर्स, टेलरिंग का कोर्स, मोटर ड्राइविंग का कोर्स और विद्युत वायरिंग और जो विद्युत जो उपकरण है उसको जो रिपेयर करने का कोर्स, इस प्रकार के कई सारे कोर्स हमने जो है एसएसपी ने चलाया है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर और 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि, ये आज समय की मांग है। इसलिए मांग है कि ये खेती आधारित क्षेत्र इसको रखा गया है, कृषि से संबंधित क्षेत्र है, मुर्गी पालन। कृषि में जिस तरह से मौसम में परिवर्तन आ रहा है और खेती योग्य भूमि दिनों दिन घटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, जो आपके हिस्से का जो जमीन है वो जमीन घटता चला जा रहा है। तो एक तरफ जो है आपका जमीन कृषि योग्य भूमि घटता जा रहा है, दूसरी तरफ जो है मौसम भी विपरीत हो रहा है, जो कृषि के अनुकूल मौसम नहीं हो रहा है, उसके प्रतिकूल हो रहा है। तो वैसे परिस्थिति में जो कृषि के प्रति जो है रुझान जो है लोगों का घटता जा रहा है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अब बच गया है कि कृषि से आधारित ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इंटरेस्ट बन सकता है, जहां से इनकम लोग कमा सकते हैं, खास करके जो ग्रामीण नवयुवक नवयुवतियाँ हैं उनके लिए मुर्गी पालन एक बहुत अच्छा विषय है, जिसमें आप स्वरोजगारित हो सकते हैं। ये 4 दिनों में जो है हमारे जो इस केंद्र के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनिल कुमार रवि जी, वो आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। इतनी अच्छी जानकारी देंगे कि 4 दिनों के बाद आपको लगेगा कि यहाँ से जाएंगे तो इस रोजगार को करके निश्चित रूप से जो है आप मुनाफा कमाएंगे, आप अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगे। 4 दिवस से मिल रहा है, ऐसे कई प्रकार के प्रशिक्षण यहाँ पर चलते रहते, प्रशिक्षण लेते हैं, वो मजबूती से खड़ा नहीं हो पाते अपना रोजगार या फिर बड़ा रोजगार भी नहीं कर पाते। इसके लिए क्या प्रावधान होनी चाहिए या किस तरह की सहायता और भी करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये कि नॉलेज होना ज़रूरी है ना, आर्थिक, क्योंकि मुर्गी पालन ऐसा है कि हम छोटे स्तर से कर सकते हैं। हम चाहेंगे 500 मुर्गी से भी कर सकते हैं, जिसमें कम पूंजी लगता है, या फिर हम छोटे स्तर से आप जो कलर्ड है मुर्गी, जो देसी बैकयार्ड, उससे भी कर सकते हैं। रही बात जो आर्थिक जो लाभ की, तो उसमें क्या है कि आपको स्कीम का रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि क्योंकि पूरे साल स्कीम आती नहीं है,
आपको जब भी आती है गवर्नमेंट की स्कीम साल में 1-2 बार या 3 बार जैसा स्कीम है उस हिसाब से आती है। इसके साथ साथ आप नाबार्ड से भी संपर्क कर सकते हैं। नाबार्ड में क्या है, जैसे दूसरी स्कीम क्या है कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा या वो जब आती है तब आप उसे फिल कर सकते हैं, लेकिन जब नाबार्ड या डायरेक्ट बैंक में जाते हैं तो उस केस में आपको कभी भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक में आप जाकर कहेंगे कि मुझे नाबार्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का लाभ लेना है, वो कर सकते हैं। दूसरी बात, आजकल सरकार के द्वारा ये केसीसी और पशुपालन क्रेडिट कार्ड, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण जो फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए लाया गया है, क्योंकि इसमें 1.5 लाख तक है और 1.5 लाख का अगर यूज करें तो इससे सस्ता लोन हो ही नहीं सकता है कोई। 3% 4% अगर हम रेगुलर उसमें EMI भरते रहें, यहाँ पर उन्हें शायद जागरूकता की कमी है। हाँ, ये खुद भी जागरूक। दूसरी बात कि हम जो केसीसी लेते हैं या पशुपालन के निकालते हैं उसका महत्व उन लोग कुछ दूसरा निकाल लेते हैं कि ये मुझे सरकार फ्री कर देगी। अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो निश्चित है कि कोई दूसरा असिस्टेंट लेने की ज़रूरत नहीं, उसका 1.5 लाख का उपयोग करके वो लाखों में कमा सकते हैं। सही चीज़ है कि सही जगह पे इन्वेस्ट करना, सही उपयोग करना। ये 4 दिनों की ट्रेनिंग है मुर्गी पालन, जो 3 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, अलग अलग औरंगाबाद, लखीसराय और गया। कौन सा विषय पर चर्चा किया जाए? यहाँ मेनली क्योंकि ये 4 दिन का प्रशिक्षण है तो मेनली ब्रॉयलर और लेयर, ये 2, क्योंकि मुर्गी पालन में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे रोजगार हो सकते हैं, लेकिन डिमांड भी अच्छी है। सप्लाई डिमांड नहीं यार, बहुत सारे ब्रीडर, लेयर, बहुत सारे इसमें है, फीड फैक्ट्री बना सकते हैं। लेकिन जो ये 4 दिन का मुख्य फोकस में करना है वो है ब्रॉयलर फार्मिंग, क्योंकि छोटे स्तर पे 500 स्क्वायर फीट जगह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा रूम है, वहाँ से भी आप इस रोज़गार को स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मेन फोकस रहेगा कि आप ब्रॉयलर फार्मिंग करें। अब तक कितने बच्चे यहाँ पर सफल व्यवसाय कर पाए हैं? देखिए, यहाँ से तो रेगुलर जब भी होता है सफल मुर्गी पालन में करें तो आप देखेंगे कि आसपास सारे है, अगर तकिया या दूसरी जगह देखें तो काफ़ी बड़ी संभावनाएं हैं और बहुत लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं और करते भी हैं और अपने रोज़गार को और जो एक्सपेंड भी करते हैं। ऐसा नहीं कि जो न्यू है वही लेते हैं, जो न्यू है और ये सहायता लेते हैं, प्लस यहाँ रेगुलर आते रहते हैं और वो कोई दिक्कतें होती हैं तो उससे जानकारी वो लेते रहते हैं।